हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सो नाउ आवर टॉपिक इज सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग देयर आर टू सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जिसे दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम जिसे इकहरी लेखा प्रणाली कहते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम, है ना, नाम से हमें पता चल रहा है दोहरा लेखा। दोहरा लेखा किसका दोहरा, किसका डबल एंट्री, एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री, है ना। तो एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री, इसका मीनिंग क्या निकला कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, है ना, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस हैज टू एस्पेक्ट्स, यानी बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उन हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। दो पहलू कौन से, वन इज डेबिट एंड क्रेडिट। So debit and credit aspects of accounting are recorded। तो अगर हम बात करें डबल एंट्री सिस्टम की, तो इस सिस्टम में हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू, दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड होते हैं। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ये किस प्रिंसिपल के बेस्ड है, तो हम बताएंगे कि डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम यहाँ एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हमने किया कैश परचेज, ओके, कैश परचेज। तो यहाँ देखो कैश क्या हुआ है, कैश पेड हुआ है, और परचेज यानी हमने क्या परचेज किया होगा, गुड्स परचेज किया होगा, है ना। तो गुड्स जो है हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो ये एक ट्रांजेक्शन है, कैश परचेज, ट्रांजेक्शन एक है और इसके दो एस्पेक्ट्स हुए, कैश पेड एंड गुड्स रिसीव्ड। ओके, लाइक बिल्डिंग सोल्ड, आपने बिल्डिंग जो है वो बेच दी है, तो क्या हुआ है, बिल्डिंग जो है वो हमसे गई, है ना, बिल्डिंग हमारे बिजनेस से गई, एक एस्पेक्ट हुआ, और बिल्डिंग आपने सेल करी तो आपके पास क्या आया है, कैश आया है, तो कैश रिसीव। तो ट्रांजेक्शन तो एक ही था, ट्रांजेक्शन एक ही था कि बिल्डिंग सोल्ड, तो बिल्डिंग गई और कैश आया, तो दो एस्पेक्ट्स हुए। इसी तरीके से बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस है, सारे ट्रांजेक्शंस के दो पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। कौन से प्रिंसिपल के बेस्ड है, डुअल एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल बेस्ड है। ओके, क्योंकि इसमें हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स के बेस पर रिकॉर्ड किया जाता है, दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए सारे अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं। और क्योंकि सारे अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक सिस्टम। अब ये कंप्लीट है, सिस्टमैटिक है, तो साइंटिफिक है। अब जब कंप्लीट है, सिस्टमैटिक और साइंटिफिक सिस्टम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, रिलायबल होगा, है ना। हम इस सिस्टम पर, इस सिस्टम से जो हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करेंगे, हम उस पर विश्वास कर सकेंगे। ओके, और अब ये सिस्टम जो है कौन जो है इम्प्लीमेंट करता है, तो जो बड़े स्केल की जो बिजनेस होते हैं, छोटे स्केल के बिजनेस भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊंगी कि डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर पाते हैं, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमारा तैयार हो पाता है, उससे जो प्रॉफिट और लॉस हमें पता लगता है वो एक्यूरेट होता है, इसीलिए ये सिस्टम रिलायबल है। नाउ सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ना, क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम के बेस नहीं है, इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब कि एक ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे थे, एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें एक ट्रांजेक्शन का एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल, यानी हम कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे जिनके हम दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, और कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे जिसके हम केवल एक ही पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। यानी इसमें जरूरी नहीं कि सारे ट्रांजेक्शंस के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करें, या सारे ट्रांजेक्शन के एक ही एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करें। यानी बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, है ना, उनमें से कुछ के तो दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड कर लिया और कुछ
उसके किसी एक पहलू को रिकॉर्ड किया, तो ये क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट हो रहा है। ठीक है, ये एक साइड के एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो पाते हैं। इसमें बिजनेस के सारे अकाउंट्स जो है वो मेंटेन नहीं होते हैं। सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं होते हैं तो हम स्पेशली बोले कि पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट है ना, वो ही स्पेशली मेंटेन होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि जब सारे अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे हैं तो ये क्या हुआ है, इनकम्प्लीट हुआ है ना। इनकम्प्लीट है तो अनसिस्टमैटिक है, साइंटिफिक भी नहीं है, तो क्या ये रिलायबल होगा, ये रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, और जो बहुत छोटे लेवल के जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वेरी स्मॉल बिजनेस जो होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है ना, बहुत सिंपल जो चलते हैं बिजनेस, वो बिजनेस जो है इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। इज इट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, है ना, लेखांकन के आधार। तो अगर हम लेखांकन के आधार बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो दो मेनली बेसिस है, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। देखो, अगर आप बिजनेसमैन है ना, तो आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं भाई, आपको अर्निंग हो, तो आप क्या चाहेंगे कि हमें जितना ज्यादा हो कैश में रिसीव्ड हो जाए, है ना। लेकिन अगर आपकी सेल नहीं बढ़ रही है तो आप क्या करेंगे, तब आप क्रेडिट बेस पर भी सेल करेंगे। ठीक है, तो एक होता है कैश रिसीव्ड हो रहा है आपको, और दूसरा हो रहा है कि आपको कैश रिसीव नहीं हो रहा है। उन्हीं बातों को समझते हुए आप ये दो बेसिस समझेंगे, कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। सबसे पहले समझेंगे कैश बेसिस। कैश बेसिस में एंट्रीज बुक्स में तभी रिकॉर्ड की जाती है जब हमें एक्चुअल में कैश रिसीव्ड हुआ है या हमने एक्चुअल में कैश पेमेंट किया है। ठीक है, एंट्रीज इन द बुक ऑफ अकाउंट्स आर मेड व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड, या तो हमें कैश रिसीव हुआ है या हमने पे किया है, एंड नॉट व्हेन द रिसीव्ड और पेमेंट बिकम्स ड्यू, लेकिन तब रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब कैश रिसीव्ड और पेमेंट दोनों ड्यू है ना, यानी हमने वास्तव में अगर कैश रिसीव किया है या हमने पेमेंट किया है तभी हम एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, जब हमारी कैश रिसीव है ना हमारे पेमेंट से ज्यादा होगा, समझते हैं आप तो इस बात को, हमारे पास ज्यादा पैसा आया और हमने पेमेंट कम किया है, इसका मतलब आपको क्या हो रही है, इनकम हो रही है ना, पैसा ज्यादा आया और पैसा गया कम, तो इनकम इज मेजर्ड एज द एक्सेस ऑफ कैश रिसीव और ओवर कैश पेमेंट। ठीक है, अब इस टाइप से कैश बेसिस पर जो अकाउंटिंग है, देखो कौन करेगा, गवर्नमेंट क्या ड्यू रखेगी, नहीं, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स जो होते हैं जैसे लॉयर हुआ, डॉक्टर हुआ है ना, ये सब जो है ये अपनी जो अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं। देन नॉन ट्रेडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन जैसे स्कूल का हुआ, हॉस्पिटल का हुआ, चैरिटेबल ट्रस्ट के हुए, ये सब जो अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं वो करते हैं कैश बेसिस पर, है ना, ये सारा कैश बेसिस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैश बेसिस का मतलब है कि एक्चुअल में हमें कैश आया और वास्तव में हमने कैश पेमेंट किया, तभी हम उनकी एंट्रीज करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे दिसंबर का रेंट है, वो पे किया जनवरी में, तो उसकी एंट्री जनवरी में ही होगी, दिसंबर में नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस पे करें, इसका मीनिंग है कि हमने जब अर्न किया है या पेमेंट हमारा जब ऑफर हुआ है, यानी पेमेंट जब हमारा बना है, जिस समय हमें पेमेंट करना है ना, उसी टाइम का हम इनकम या एक्सपेंसेस मानेंगे। ठीक है, हम उसे ऐसा नहीं कि उसकी एंट्री नहीं करेंगे, मीन्स चाहे हमने पेमेंट किया है चाहे हमने कैश रिसीव नहीं किया है, लेकिन अगर वो उस समय ड्यू हो गया है, जैसे आप लोगों की फीस है, ठीक है, अब अगर आप लोगों ने जुलाई की फीस नहीं दी, सितंबर की फीस नहीं दी और वो अगस्त में दी है, ठीक है, तो एक्रूअल बेसिस पे क्या होगा कि वो फीस है ना हमारी इनकम है, स्कूल की क्या है, इनकम है, तो स्कूल जो है उस फीस को एक्रूअल बेसिस पर मानेगा कि वो फीस जुलाई और अगस्त की ही है, सितंबर की नहीं है, क्योंकि अर्न कब की गई है, जुलाई और अगस्त में, चाहे वो रिसीव कब हो रही है,
सितंबर में हो रही है, ठीक है। तो रेवेन्यूज एंड कॉस्ट आर रिकॉग्नाइज्ड इन द पीरियड इन विच दे ऑकर रेदर व्हेन दे आर पेड, ठीक है। वो जब अर्न हुए हैं, जब वो बने हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस वो उसी पीरियड के माने जाएंगे। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, इनकम जो है कब मानी जाएगी, जब वो कमा ली गई है, चाहे हमें नहीं मिली है, ठीक है। जैसे अगर मैंने मेरे कमरे को किराए पर दे रखा है, अब उसने नहीं दिया मुझे 2 महीने का किराया, अब वो मुझे 2 महीने बाद किराया देगा, तो वो 2 महीने का किराया मैं उसी टाइम की इनकम मानूंगी। जुलाई और अगस्त की जो इनकम है मैं उसी टाइम की मानूंगी। उसने सितंबर में दिया तो मैं उसे सितंबर की इनकम नहीं मानूंगी, उसे मैं इनकम किस टाइम की बताऊंगी, जुलाई और अगस्त की, ठीक है। एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड, एक्सपेंसेस भी तभी मानेंगे जब वो मतलब जब वो हुए हैं, ठीक है, चाहे आप उसका पेमेंट बाद में कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द, यस, एक्रूअल बेसिस के बेस पर ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर पाते हैं और तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट जो है वो हम अच्छे से बना पाते हैं। एक्रूअल बेसिस पर ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार होता है, ओके।